औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 6 क्लास का सिंगल नेशनल करिकुलम का 2023 का जो अपडेटेड सिलेबस है और पंजाब टेक्स्ट बुक का। तो बेसिकली ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट और टीचर होंगे जिनके पास अभी तक बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो इसी लिहाज से मैं बुक से आपको रीडिंग करवा रही हूँ ताकि आप अपने नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि यही एक बेस्ट मेथड है आपको ये नोट्स तैयार करने के बाद उसको रीड आउट करने का, उसको याद रखने का। क्योंकि बुक्स अभी तक कहीं भी नहीं मिली, ना ही मार्केट में मिल रही हैं, तो पीछे से ही बुक्स नहीं आई, तो इस लिहाज आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैं जो पढ़ाऊँगी आपको साथ साथ अंडरलाइन करवाऊँगी, साथ साथ उसके नोट्स बनाएंगे और उसी को हम तैयार करेंगे और दैन पेपर में लिख देंगे सिंपली। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6 क्लास की साइंस का चैप्टर 3 डैट इज़ अ बैलेंस डाइट, और इसकी मैं आज एक्सरसाइज करवाऊँगी। तो एक्सरसाइज में हम सबसे पहले इसके MCQs करेंगे, दैन हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, दैन हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, और इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ दी गई एक्सरसाइज में सारी करवाऊँगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे जो प्रेस है जो रेड बटन है सब्सक्रिप्शन का, उससे प्रेस कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, यानी कि घंटी का बटन दबाइए, ताकि जो आने वाली वीडियो है, जितने भी मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी, जितनी भी नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाऊँगी, वो आपको आसानी से मिलती रहे। तो बेसिकली सब्सक्रिप्शन का मतलब ही यही होता है कि जितनी भी वीडियो आएंगी नहीं, वो आपको आसानी से मिलती रही आपके यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट चलते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज की तरफ। चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, बैलेंस डाइट, 6 क्लास की साइंस का अपडेटेड सिलेबस है 2023 का, और ये मैं आज को पढ़ाऊँगी। एक्सरसाइज ओपन कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6 क्लास की साइंस का चैप्टर 3। पहला 2 चैप्टर मैंने कवर करवा दिए थे, तो जिसमें से एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसका चैप्टर का नेम है बैलेंस डाइट, और इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3.1 है इसका। तो बेसिकली इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि इन सर्कल करें इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो सबसे पहले MCQs है बेसिकली ये सारे। तो इसमें सबसे पहले MCQs कौन सा है कि एन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी या फॉर आवर बॉडी इज़, यानी कि जो इमीडिएट है, यानी कि जल्दी से जो ऐसा सोर्स है एनर्जी का जो हमारी बॉडी को मिलता है। तो बेसिकली आपको पता है कि सबसे फास्ट सोर्स यानी कि एनर्जी जो हमारी बॉडी को मिलता है, जिससे हम खाने के बाद जल्दी से हमें एनर्जी मिल जाती है, डैट इज़ मीट। इसका ऑप्शन है डैट इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फूड रिच इन प्रोटीन, यानी कि कौन सा ऐसी खुराक होती है जो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होते हैं। तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जो प्रोटीन ज़्यादा किस में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रोटीन बेसिकली फ़िश में प्रेजेंट होती है। फ़िश बेसिकली ये एक ऐसा यानी कि खुराक है जिसमें ज़्यादा प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है विच फूड इज़ अ बेस्ट प्रोवाइडिंग फैट, यानी कि वो कौन सी ऐसी खुराक है जो कि बेस्ट क्या करती है, प्रोवाइड करती है क्या फैट्स, यानी कि फ़ैट देती है। आपको पता है ये, और फैट्स कहाँ होती है बेसिकली ये बटर वगैरह में, यानी कि जिसके खाने का ऑयल वगैरह। फैट्स का मतलब होता है कि ऑयल वगैरह, घी, इस तरह की चीज़ें। तो बेसिकली आपको पता है वेजिटेबल्स में नहीं होती, ब्रेड में नहीं होती। तो डैट ऑप्शन इज़ बी, डैट इज़ अ बटर। तो आप साथ साथ मार्क करते जाएं, क्योंकि जैसे मैं टर्न करूँगी पेज तो ये ऑप्शन वगैरह सारे रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 डैट इज़ अ फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट इज़, यानी कि ऐसा फूड जो कि कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा पाया जाता है। तो आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च पाया जाता है, यानी कि स्टार्च यानी कि वो वाहिद ऐसी खुराक है, वो ऐसी फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो ऑप्शन डैट इज़ डी, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट, साथ साथ मार्क करते जाएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 द सोर्स ऑफ विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए का सोर्स कौन सा है। तो ये सभी को पता है कि जो विटामिन ए है वो जब हम खाते हैं तो हमें हमारी आँखों को ये यानी कि ये रोशनी फराहम करता है, हमारी आँखें तेज़ होती हैं विटामिन ए खाने से। अब ऐसी कौन सा फूड है जिसके खाने से हमारी आँखें तेज़ होती हैं या हमारी आँखों की जितनी भी रोशनी है उनको, जिनको ग्लासेस वगैरह लगी हुई हैं, तो उनके लिए ये कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी ऐसी खुराक खानी चाहिए। तो डैट इज़ कैरेट, गाजर। तो ऑप्शन बी है इसका कि गाजर वो एक ऐसी है खुराक है, यानी कि फूड है जिसमें विटामिन ए पाई जाती है, क्योंकि गाजर खाने से हमारी आंखें क्या होती है, फिट रहती है, हम देर तक देख सकते हैं, और हमारी आंखें जितनी भी रेडिश वगैरह या ख़राब वगैरह नहीं होती। तो डैट इज़ अ कैरेट है ऐसी खुराक जिसमें विटामिन ए पाया जाता है, और विटामिन ए का सोर्स है कि हमारी आंखों की हिफाजत करता है। नेक्स्ट आप साथ साथ मार्क करते जाएँ, क्योंकि मैं पेज टर्न करने वाली हूँ।
अब नेक्स्ट है MCQ 6 डेट इज द सोर्स ऑफ स्टार्च चीज़ें, यानी कि जो सोर्स कौन सा स्टार्च का। तो आपको पता है कि स्टार्च प्रेजेंट होता है पोटैटोस में, तो ये हम रीडिंग में पढ़ चुके हैं कि जो सोर्स है स्टार्च का, यानी कि अहम जरिया कौन सा स्टार्च का, तो डेट इज पोटैटो। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि पोटैटो में क्या प्रेजेंट होता है, तो पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट होता है। 7 वाला MCQ है वेजिटेबल आर इंक्लूड इन अ फूड ग्रुप, यानी कि ऐसी वेजिटेबल्स आए जिसमें फूड ग्रुप में प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट है, फूड है, प्रोटीन, विटामिन। तो इसका बेसिकली आंसर है डेट इज फैट्स, यानी कि फैट्स एक ऐसी वेजिटेबल्स ऑयल है जो कि फूड ग्रुप में प्रेजेंट होती है। तो ये बिल्कुल बात ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट फॉर एन इन्फिनिट, जो उनकी जो बैलेंस डाइट है उस पर इन्फिनिट कौन सा है, यानी कि जो हम ऐसी कौन सी खुराक है जो हमारी सेहत के लिए सबसे बेहतरीन, तो डेट इज़ अ वेजिटेबल्स। तो जितनी भी वेजिटेबल है ये इन्फिनिट है, यानी कि हमारी खुराक के लिए यानी कि हमारी सेहत के लिए सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच विटामिन मेक द बोन स्ट्रांग, यानी कि ऐसी कौन सी विटामिन है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, डेट इज़ विटामिन डी, क्योंकि विटामिन डी वो वाहिद ऐसी विटामिन है जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, यानी कि MCQ 10 है, डेट इज़ आयरन इज़ द, आयरन के बेसिकली है क्या, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि आयरन इज़ अ मिनरल्स है। क्या है आयरन? आयरन इज़ अ मिनरल। तो ये थे MCQs हमारे क्वेश्चन नंबर, यानी कि 6th क्लास की जो साइंस है उसका चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं 3.1। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले जो क्वेश्चन है डेट इज़ के है 3.2, डेट इज़ द शॉर्ट आंसर। अब इस शॉर्ट आंसर को मैं 1 बाय 1 आपको करवाऊंगी। सबसे पहले ये शॉर्ट आंसर है, तो जिनके पास बुक्स नहीं है तो मैं उनको भी को बता रही हूँ ये ऊपर करके बुक्स कि हम पढ़ क्या रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट किया है। तो बेसिकली आप साथ साथ नोट्स बनाते जाए। मैं अगेन बात कर रही हूँ कि आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएँ, क्योंकि बुक्स का कोई नहीं है अभी ये कन्फर्म कि आएंगी कि नहीं आएंगी या कब आएंगी। और दूसरी बड़ी बात ये कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जैसे टीचर, तो जल्दी से नीचे रेड का बटन है सब्सक्रिप्शन का, उसे प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि हम चैप्टर 3 के बाद, यानी कि 6th क्लास की साइंस है, इसका जो अपडेटेड सिलेबस है 2023 का, इसमें हम चैप्टर 3 पढ़े हैं बैलेंस डाइट। इसके बाद हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, यानी कि आपको किस चैप्टर के नोट्स चाहिए, किस चैप्टर के MCQs चाहिए, या किस चैप्टर हम पहले पढ़ें, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। अदरवाइज मैं सीक्वेंस वाइज ही चलूँगी, जैसे कि मैं चैप्टर 1 के बाद 2 स्टार्ट किया था, देन अब मैं चैप्टर 3 स्टार्ट कर रही हूँ, देन मैं चैप्टर 4 स्टार्ट करूँगी। तो अगर आप यानी कि आपका कोई सजेशन है, कोई राय वगैरह है आपकी कि हमें चैप्टर 6 चाहिए या चैप्टर 7 पढ़ा दें पहले, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 डेट इज़ द बैलेंस डाइट। उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं, डेट इज़ 3.2 एंड राइट द शॉर्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है डेट इज़ वाई डू वी नीड फूड, यानी कि हमें खुराक की ज़रूरत क्यों होती है। तो इसका आंसर है डेट इज़ कि हमें खुराक की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि हमें सर्वाइव रहने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। तो चलो चलते हैं नोट्स की तरफ, मैं राइट डाउन करके बता देती हूँ आ चुके हैं। तो इसमें सबसे पहले है क्वेश्चन है वाई डू वी नीड फूड, यानी कि हमें खुराक की क्यों ज़रूरत पेश होती है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें खुराक क्यों चाहिए। हमें खुराक चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, चलने फिरने के लिए, काम करने के लिए। तो यही इसका आंसर है, डेट इज़ वी नीड फूड फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ एंड फूड इज़ अ नेसेसरी फॉर अस, यानी कि फूड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड मैटर ऑफ ग्रोथ। ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? मैटर ऑफ ग्रोथ, यानी कि हमें बढ़ने में मदद करती हैं। ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी को ग्रो करने में, बढ़ने में मदद करती है। एंड एनर्जी टू डू वर्क, और काम करने के लिए हमें क्या देती है? एनर्जी देती है। फूड इज़ अ सब्सटेंस, जो खुराक है एक ऐसा सब्सटेंस है ईटन बाय अस टू डू वर्क, जो कि हम खाते हैं और जैसे हम इसे खाते हैं, नॉट ईटन बाय वर्क टू डू ग्रो एंड मेंटेन्स एंड मेन हेल्थी। तो हम क्या करते हैं? हम मेंटेन रहते हैं और हेल्थी रहते हैं। बेसिकली जो भी खुराक है हमें इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि हम सर्वाइव कर सकें अपनी ज़िंदगी को, और हम काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और हमें जब हम काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ज़ाहिर है वो एनर्जी हम खुराक से ही हासिल करेंगे। दूसरी बड़ी बात कि फूड एक ऐसा सब्सटेंस है, जैसे हम खाते हैं तो हम वर्क करने में, यानी कि ग्रो करने में और मेंटेन करने में, अपनी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए इसकी ज़रूरत पेश आती है। तो इसी वजह से हमें खुराक की ज़रूरत होती है, इसी वजह से हमें फूड की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट इज़
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम मेजर फूड ग्रुप, यानी कि जो मेजर फूड ग्रुप हैं उनके नेम बताएं। तो चले चलते हैं आंसर की तरफ। दिखाई दे रहा होगा कि फूड ग्रुप एंड सोर्सेज। तो बेसिकली मेजर फूड ग्रुप कौन कौन से है, तो डैट इज़ अ वीट है, राइस है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, और प्लांट्स के लिए फिश है, मीट है, एग है, मिल्क है, और अदर फूड्स जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, ये फूड ग्रुप हैं। कौन कौन से हैं, वीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट, एग एंड मिल्क, ये सारे क्या हैं, ये हैं फूड ग्रुप। तो अभी तक आपने नोट्स ओपन किए हुए हैं, यानी कि अपनी नोटबुक या कोई भी रजिस्टर वगैरह, तो उस पर राइट डाउन कर ले कौन कौन से ने, वीट, राइस, वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट, एग एंड मिल्क, ये कौन से हैं, ये फूड ग्रुप हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द नेम सोर्स ऑफ विटामिन ए, यानी कि जो विटामिन है उसका सोर्स क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि विटामिन हम कैरेट से हासिल करते हैं और इसका बेसिक सोर्स है हमारी आई को प्रोटेक्ट करना। तो चले चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो सोर्स ऑफ विटामिन ए डैट इज़ द, जो आपको दिखाई दे रहा है सब, अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं, तो अगर आपके पास बुक्स हैं किसी ऐसे स्टूडेंट टीचर्स के पास, तो डैट इज़, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो अगर आप किसी, तो सोर्स ऑफ विटामिन ए डैट इज़ अ कैरेट, कोड, लीवर एंड ऑयल एटसेट्रा। तो ये बेसिकली पेज नंबर 35 है आपकी बुक का, अगर आपके पास बुक है किसी ऐसे टीचर के पास। तो बेसिकली ये कौन सी है, सोर्स इसका है कैरेट है, कोड, लीवर है एंड ऑयल है एटसेट्रा। ये कौन से है, ये सोर्स है किसके, विटामिन ए के। अब इस विटामिन का फंक्शन क्या है, कीप आई हेल्थी, यानी कि हमारी आंखों को ये क्या रखती है, सेहतमंद रखती है, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, और हमें ये अंधा होने से बचाती है। कौन बचाती है, विटामिन ए। और विटामिन ए का सोर्स कौन सा है, कैरेट है, कोड, लीवर, ऑयल है, और ये क्या फंक्शन है इसका, कीप आई हेल्थी, और हमारी आंखों को ये सेहतमंद रखती है, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, और हमें अंधा होने से बचाती है। मैं अगेन बता रही हूँ, तो आप राइट डाउन कर लिया अपने रजिस्टर पे इसका आंसर। अब कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डैट इज़ द इन लिस्ट द सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड डी, यानी कि विटामिन सोर्स लिखने हैं किसके, सी और डी के। अब सी और डी के विटामिन सोर्स चले लिखते हैं। सबसे पहले डैट इज के सोर्स लिखने हैं विटामिन सी और डी के। तो विटामिन सी की जो सोर्स है सिट्रस फ्रूट है, यानी कि ये खट्टे फ्रूट्स जितने भी हैं, जैसे कि ये लेमन वगैरह हो गया, ऑरेंज है, केवा है, एंड ब्रोंकलाई है, स्ट्रॉबेरी है, ये क्या है, ये सोर्स है विटामिन सी के। अब फंक्शन कौन से है विटामिन सी के, डैट इज कीप स्किन हेल्थी, ये हमारी जो स्किन है इसको हेल्थी रखती है, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम सर्वरेस वैलन एंड ब्लीडिंग जम्स, और हमारे जो दांतों से खून निकलता है और जो हमारे जो स्वेल हो जाती है हमारी बॉडी, तो बेसिकली जो उससे हमें बचाती है, उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। और विटामिन डी के कौन कौन से सोर्स हैं, तो विटामिन डी के सोर्स है मिल्क है, कोड लीवर है, एंड सोयाबीन है। यानी कि अगर आपने विटामिन डी हासिल करनी है तो आपको मिल्क पीना चाहिए, कोड लीवर खाना चाहिए, और सोयाबीन खाना चाहिए। अब इसके बाद यानी कि फंक्शन कौन सा है, तो बेसिकली इसका फंक्शन है प्रोटेक्ट फ्रॉम रिकट्स। अब राइकट्स क्या है, बेसिकली ये एक ऐसी डिसीज़ है जो कि बोन को सॉर्ट करती है और इसको वीक कर देती है। तो बेसिकली ये मिल्क हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अक्सर बच्चों को बोला जाता है कि वो मिक्स जो मिल्क है ज़्यादा से ज़्यादा पिए, दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिए, और ऑयली चीज़ें मत खाएं बाज़ार से। तो ये बेसिकली इसमें क्या है, इसमें विटामिन डी होते हैं और विटामिन सी होते हैं फ्रूट्स में और मिल्क में। तो बेटा आपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और मिल्क वगैरह पीना चाहिए आपको। नेक्स्ट कोड के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 5 ओपन करने जा रहे हैं, डैट इज लिस्ट द सोर्स ऑफ मिनरल, यानी कि जो मिनरल है उसके सोर्स की लिस्ट बनानी है। तो चले चलते हैं आपकी बुक की तरफ। तो प्रोमिग्रेट से बेसिक जाएं, तो सबसे पहले फंक्शन है डैट इज मिनरल का जो लिस्ट है, सोर्स का फंक्शन है मिनरल का, डैट इज कैल्शियम। अब कैल्शियम है फंक्शन क्या है, कैल्शियम का मेक बोन्स एंड टीथ, यानी कि हड्डियों को और टीथ को ये क्या करती है, स्ट्रॉन्ग करती है। और इसका सोर्स क्या है, मिल्क है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, एग है, फिश है, ये इसका क्या सोर्स है। अब दूसरा फंक्शन क्या है कैल्शियम का, मेक मसल हेल्थी, ये हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, हेल्प द ब्लड क्लॉट, और ये हमें जो कट लगने से, खून रसने से हमें बचाती है। तो ये है कैल्शियम का सोर्स है और इसके फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है आयरन। अब आयरन का फंक्शन कौन सा है, मेक द हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल, ये हीमोग्लोबिन को बनाती है रेड ब्लड सेल्स में, डेट कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग
बिलोंग्स टू ऑल द बॉडी सेल। बेसिकली हीमोग्लोबिन का मकसद ही यही होता है, काम ही यही होता है कि वो रेड ब्लड सेल्स को जितनी ऑक्सीजन है हमारे लंग्स से हमारी बॉडी तक लेकर जाए। तो ये किसका काम है? ये हीमोग्लोबिन का काम है। और हीमोग्लोबिन कौन बनाता है? हीमोग्लोबिन आयरन बनाता है। और आयरन क्या है? आयरन बेसिकली मिनरल्स हैं। अब आयरन का सोर्स कौन सा है? तो आयरन का सोर्स है लीवर है, यानी कि हम आयरन कहाँ से हासिल कर सकते हैं? लीवर से हासिल कर सकते हैं। मीट है, एग है, डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स है, जो यानी कि जो हरी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां जैसे कि पालक होगी, ये साग वगैरह हो गया, तो ये क्या है? ये डार्क वेजिटेबल्स है। नेक्स्ट एप्पल है, और ये पोमिंग है एंड पोमिग्रेनेट्स हैं। और ये एप्पल्स और पोमिग्रेनेट्स बेसिकली ये क्या है? ये फ्रूट्स हैं। तो ये था इसका इन लिस्ट द सोर्स ऑफ मिनरल्स। तो ये आपने देख लिया कि कौन कौन से कैल्शियम है और आयरन है। आप अपनी नोटबुक के लिस्ट द सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 5 भी हमने कर लिया है, लिस्ट द सोर्स ऑफ मिनरल्स, जिसमें आपको मैं बताया कैल्शियम और आयरन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द अनबैलेंस डाइट। यानी कि हम चैप्टर का नेम पढ़ रहे हैं बैलेंस डाइट। और इनके एक तो बैलेंस डाइट है यानी कि अच्छी खुराक है, और अनबैलेंस डाइट होता क्या है? अनबैलेंस डाइट और डाइट यानी कि ये कैसी डाइट है, कैसी खुराक है, लेकिन द वन और मोर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड नीड बाय पर्सन इज का द अनबैलेंस डाइट। यानी कि ऐसी डाइट है जो कि एक या एक से ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है हमारी खुराक हासिल करने के लिए हमें ज़रूरत होती है एक पर्सन में, एक आदमी में, हम उसे अनबैलेंस डाइट कहते हैं। और अब अनबैलेंस डाइट फॉर दैट पर्सन वी कैन बिकम सिक। अब जब हम अनबैलेंस डाइट यानी कि हम अच्छी खुराक नहीं खाते, अनबैलेंस डाइट का मतलब यही होता है कि अच्छी खुराक नहीं होना, बैलेंस डाइट का मतलब होता है अच्छी खुराक। अब वी मेक बिकम सिक, हम बीमार हो जाते हैं। इट वी यूज़ अनबैलेंस डाइट, अगर हम अनबैलेंस डाइट यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम वेजिटेबल्स भी खा लेंगे एक ही बार में, फ्रूट्स भी एक ही बार में खा लेंगे, पिज़्ज़ा बर्गर भी एक ही साथ खा लेंगे, और ड्रिंक भी पी लेंगे, कोक भी पी लेंगे, तो ये क्या होगी? ये अनबैलेंस डाइट होगी। तो इसकी वजह से हम क्या हो सकता है? जाहिर सी बात है हमें मतली हो सकती है, यानी कि हमें उल्टी वगैरह आ सकती है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, तो हमारे पेट में दर्द हो सकता है। ये सब हमें क्या करती है? हमें बीमार करती है, हमें इलनेस करती है, हमें वीक करती है। तो बेसिकली यही बात इन्होंने इधर की है। नेक्स्ट है कंटिन्यू यूज़ ऑफ अनबैलेंस डाइट अफेक्ट द ग्रोथ एंड हेल्थ आवर बॉडी। यानी कि जो ज़्यादा मकदार में जो कंटिन्यूसली लगातार अनबैलेंस डाइट का यूज़ करने से ये क्या होता है? हमारी बॉडी में ग्रोथ में और हमारी बॉडी को यानी कि ये सेहतमंद होने में ये हम अफेक्ट करती है, यानी कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसी वजह से अक्सर कहते हैं कि जितने भी बच्चे होते हैं जो तकरीबन 6 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक, उन्हें फास्ट फूड्स नहीं देने चाहिए, उन्हें सिर्फ वेजिटेबल्स खिलाएं और साथ में सिर्फ उन्हें दूध वगैरह दें, क्योंकि ये उनकी बॉडी पर ग्रोथ करती है। जिनके अक्सर आपने देखा होगा ऐसे बच्चे जो कि ग्रो नहीं कर रहे, जिनकी हाइट छोटी रह गई है, यानी कि वो ज़्यादा ग्रो नहीं करते और उनकी एज भी ज़्यादा हो चुकी है। तो इसकी वजह ये है कि उन्होंने अच्छी खुराक नहीं ली, उन्हें दूध नहीं मिला, उन्हें वेजिटेबल्स नहीं मिले। बाकी जो दूसरे फूड्स है बाजारी खाने वगैरह, तो ये तो हर कोई खा लेता है, लेकिन बच्चों को नहीं देने चाहिए। तो यही वजह है इसकी वजह, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे वीक हो जाते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत नहीं होती और उनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती, जिनके उनका कद भी नहीं बढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज टेबल साल्ट अ मिनरल। यानी कि जो टेबल साल्ट है क्या वो मिनरल्स हैं? तो इसके आंसर की तरफ जाते हैं। बेसिकली टेबल साल्ट एक मिनरल है। अब टेबल साल्ट कौन सा होता है? टेबल साल्ट होता है जो खाने वाला नमक जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे टेबल साल्ट कहते हैं। और अगर केमिस्ट्री की बात में देखा जाए तो उसका नेम है कैल्शियम, यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो बेसिकली सोडियम क्लोराइड को हम कहते हैं साल्ट। और कौन सा साल्ट? टेबल साल्ट, यानी कि खाने वाला नमक। तो डैट इज टेबल साल्ट अ मिनरल, यानी कि टेबल साल्ट जो मिनरल्स है। तो यस, टेबल साल्ट इज़ अ मिनरल, ये एक मिनरल्स है, क्योंकि हमने पढ़ा है मिनरल में जितने भी कैल्शियम आते हैं, जितने में आयरन आते हैं, आयोडीन आते हैं, ये सारे क्या है? ये मिनरल्स हैं। अब टेबल साल्ट एक मिनरल्स है क्योंकि इट इज़ अ क्रिस्टलाइन मिनरल। ये कौन सा मिनरल है? क्रिस्टलाइन मिनरल है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो खुला नमक मिलता है उसकी डिफरेंट शेप्स होती है, यानी कि बड़ा सा होता है, क्रिस्टलाइन शेप की तरह का होता है,
और इसी वजह से हाँ वो यानी कि जिसे हम लाल नमक कहते हैं। तो वो क्या है, ये क्रिस्टलाइन मिनरल्स हैं और बेसिकली वो नेचुरल मिनरल हो, यानी कि नेचुरल जो साल्ट होता है, असली साल्ट वही है, वो असली नमक वही है। एंड दैट इज़ अ कंपोज ऑफ प्राइमरी ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये इसका फार्मूला है किसका, साल्ट का। ये किससे मिलकर बना था, सोडियम क्लोराइड का, और NaCl है दैट इज़। एंड द केमिकल कंपाउंड है, ये क्या है, ये केमिकल कंपाउंड है। इट इज़ अ बैलेंस एंड वाटर। ये जो मिनरल क्या करती है, यानी कि ये सॉल्ट क्या करता है, ये बैलेंस एंड वाटर ऑफ आवर बॉडी, यानी कि जो पानी है हमारे जिस्म में उसको बैलेंस करता है। एंड इट रेगुलेट द ब्लड प्रेशर आल्सो, और ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करता है। इसी वजह अक्सर आपने देखा होगा कि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा या कम होता है तो अक्सर लोग पानी में ये नमक डाल के पीते हैं, या नमक के बाद अगर चीनी जो साल्ट वगैरह ले लें, यानी कि शुगर वगैरह ले लें, उसको पीते हैं। तो इसकी वजह ये है कि ये रेगुलेट करता है हमारे ब्लड प्रेशर को। कौन, साल्ट। कौन सा साल्ट, टेबल साल्ट। तो टेबल साल्ट कौन सा होता है, नमक। ये कौन सा नमक, खाने वाला नमक। तो ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज चैप्टर 3 की 6th क्लास की साइंस की अपडेटेड सिलेबस 2023 की। उम्मीद है आज की लेक्चर आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नीचे जो सब्सक्रिप्शन का बटन है रेड, उसे प्रेस कीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊँ, नेक्स्ट जो मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँ, तो वो आपको आसानी से मिलता रहे और आपका भला हो जाए। दूसरी बड़ी बात है कि ऐसे स्टूडेंट काफ़ी पूछ रहे हैं कि हमारे पास बुक्स नहीं है, तो उनके लिए बेस्ट मेथड ही यही है कि आप अपने नोट्स तैयार करते हैं। जैसे बुक्स मार्केट में आ जाएंगी, आप खरीदेंगे और वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बुक्स को बार बार मैं ओपन करने का मकसद यही होता है कि ऐसे स्टूडेंट कंफ्यूज वगैरह ना होए, ना ही टीचर वगैरह कि हम पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, किस लाइन से पढ़ रहे हैं, किस पेज से पढ़ रहे हैं। तो मेरे साथ साथ बुक्स ओपन करने का मकसद यही होता है। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इस पॉलिटिकल सिचुएशन में अपने